देखिए, गिरफ्तारी होगा, लेट है, क्योंकि उसके ऊपर उसका आका का हाथ है। आका मतलब समझते हैं ना, आका समझा दीजिए। हम समझा रहे हैं आप? नहीं एकदम डर रहे हैं। आका मतलब में कौन रहता है? जिसको ज्ञान नहीं होता है वही जंगल में रहता है ना। अच्छा, तो क्या हमारे पास ज्ञान है, हम जंगल में रहेंगे? जंगल में जानवर रहता है। वो कहने का मतलब कुछ और था सुधीर चौधरी का ना। बिल्कुल। हाँ। कि आप इस समाज में रहने लायक नहीं है। हाँ। उसका मतलब ये था कि आप इस समाज से निकल जाइए। हम झारखंड के सीएम होते ना, तो उसको उठा करके वहाँ ज़बरदस्ती उठा करके जेल में बंद। आदिवासी दलित लड़का जो है अच्छा घर में रहता है, अच्छे गाड़ियों में घूमता है, इसलिए उसको जलन फील होता है। लोकतंत्र के हनन का एक तस्वीर, सीधा तस्वीर झारखंड से आया है। जिस प्रकार से झारखंड के एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज़बरदस्ती इस्तीफा दिलवा दिया जाता है, उसके बाद कहिए तो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है, आज तक के एक एंकर सुधीर चौधरी का एक बयान आता है। सुधीर चौधरी इस बयान में यह कहते हुए नजर आते हैं कि हेमंत सोरेन को पुनः जंगल में वापस चले जाना चाहिए, जो बीते 40 सालों तक उन्होंने जंगल में जीवन यापन किया है। इस विषय पर हम बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं नवनीत राणा जी और विजय मेहरा जिनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या कहिए, किस नज़र से देखते हैं इस बयान को सुधीर चौधरी के? पहले तो तिहाड़ रिटर्न है, और जो बात बोला है ना जी हेमंत सोरेन के बारे में जी, वो जंगल में जाने का नहीं, वो जाति सूचक शब्द बोला है। जो आदिवासी जो है, आदिवासी को उसके मन में ये घृणित, ये नीच शब्द आता है, जो आप बोलिए उसको कि वो नहीं चाहता है कि कोई एक मुख्यमंत्री होते हुए भी एक अच्छा जीवन माने जिए। उसको तहत जो है वो बोला। आखिर सुधीर चौधरी को जिलस क्यों फील होता है, जलन क्यों फील हो रहा है? वो देख रहा है ना कि गरीब आदिवासी दलित लड़का जो है अच्छा घर में रहता है, अच्छे गाड़ियों में घूमता है, इसलिए उसको जलन फील होता है। तो कहीं जाति का इस्तेमाल नहीं किए, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किए, फिर भी आप बता रहे हैं कि जाति सूचक उसकी मानसिकता है। जो आदिवासी शब्द जो बोला ना, वो आदिवासी शब्द ही वो जो है उसका इसीलिए बोला ही है कि आदिवासी जो है 40 साल पहले जो है जंगल में रहते थे, तो उसको नहीं जानकारी है। इसी आज़ादी के आदिवासी समाज से जो हमारे महापुरुष हुए, बिरसा मुंडा, जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा, और उन्हीं का बेटा जो है मुख्यमंत्री बना झारखंड का, उसको ये इस चीज़ को जलन हो रहा है कि आदिवासी समाज से लड़का जो है मुख्यमंत्री कैसे बन गया, इसलिए ये बात को बोल रहे हैं। आखिर सुधीर चौधरी को जलन क्यों है? आदिवासी मुख्यमंत्री बने, लोकतांत्रिक देश है, एक संवैधानिक देश, ये देश संविधान से चलता है। संविधान से ये देश चलता है, लेकिन जो है अभी संविधान को जो है ना तोड़ मरोड़ दिया जा रहा है। और सुधीर चौधरी जो है वो एक जाति मानसिकता से वो पीड़ित व्यक्ति है, और जो जाति मानसिकता से पीड़ित व्यक्ति है वो कुछ भी हो सकता है, उसको जलन होता है कि गरीब तबका दलित जो है काहे ऊपर बढ़ रहा है। वो नहीं चाहता है कि दलित लोग आगे बढ़े, इसलिए वो जलन। मेन स्ट्रीम मीडिया कही जाती है, आज तक के एंकर का इस तरह से बयान, उस पर तो हम यही बोलेंगे कि अगर हम झारखंड के सीएम होते ना, तो उसको उठा करके वहाँ ज़बरदस्ती उठा करके जेल में बंद कर दिया होता। किसको? सुधीर चौधरी को। काहे? खाली SC/ST एक्ट को जिसका धारा पर केस किया गया है ना। हाँ। अगर हम मुख्यमंत्री होते ना तो उसको 2 घंटा में उठवा कर बरियारी बंद कर देते। किस नज़र से देखते हैं विजय जी सुधीर चौधरी के बयान को आप? सुधीर चौधरी माइंड डिस्टर्ब व्यक्ति है। क्या बात करते हैं, देश के मेन स्ट्रीम मीडिया नंबर 1 चैनल आज तक के एंकर सुधीर चौधरी। ऐसा सुधीर चौधरी, इसलिए मैं माइंड डिस्टर्ब बोलता हूँ। सिर्फ दलितों के नेतर पर ही वो ऐसा बयान देता है। अच्छा। हाँ, मैंने उसको बहुत देखा है, सुना है, फॉलो भी किया है। हाँ। लेकिन ऐसा मानसिकता व्यक्ति को आज के बाद मैं युवाओं से कहूँगा कि उस व्यक्ति को देखना बंद कर दीजिए, सुनना बंद कर दीजिए। अगर कोई दलित का बेटा, कोई गरीब का बेटा, कोई मजदूर का बेटा क्या मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, DM SP IS नहीं बनेगा? ये सुधीर चौधरी कहाँ मना कर रहे हैं बनने से? उन्होंने तो बोला कि आपका घर जंगल था, आप जंगल की तरफ चल जाइए। जंगल क्या है? जंगल में कौन रहता है?
जिसको ज्ञान नहीं होता है वही जंगल में रहता है ना। अच्छा, तो क्या हमारे पास ज्ञान है, हम जंगल में रहेंगे? जंगल में जानवर रहता है। वो कहने का मतलब कुछ और था सुधीर चौधरी का ना। बिल्कुल, हाँ, कि आप इस समाज में रहने लायक नहीं है। हाँ। उसका मतलब ये था कि आप इस समाज से निकल जाइए। सुधीर चौधरी अपने आप को बहुत स्ट्रीट बोलता है भारत का, हमारा समझ तो नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ऐसे बयान दिया है। हमारे बहुत ऐसे महापुरुष हैं जो नेता हैं, उनके बारे में बहुत से बयान दिया है। एक बयान नहीं, हजारों बयान हमने देखा है। उस समय लिए उसको हम माइंड डिस्टर्ब एंकर बोलते हैं। सुधीर चौधरी पर SC/ST मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही सुधीर चौधरी, क्या कहिए? देखिए, गिरफ्तारी होगा, लेट है, क्योंकि उसके ऊपर उसका आका का हाथ है। आका मतलब मतलब समझते हैं ना? आका समझा दीजिए। हम समझा डर रहे हैं आप? नहीं नहीं, एकदम डर रहे हैं। आका मतलब समझिए कि सबसे नाम ऊपर बताने कौन? में डर लग रहा है आपको? नहीं नहीं, नाम ऐसा रख बात- दीजिए ना। आका मतलब अरे जो अभी वर्तमान में सरकार चल रही है वही ना आका है उसका। कह दीजिए मोदी जी। अरे चलिए, मोदी जी हैं, हाँ। RSS है, हाँ। RSS के उसका है, वो बोलते हैं, तो उन्हीं का आदेश से न चलेंगे। दलित एंकर के बारे में कुछ बताते हैं। अगर कोई दलित नेता बड़ा बढ़िया काम करे समाज में, उसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन गिरफ्तारी तो कानूनी प्रक्रिया से ना होगी, थोड़े आका के बस की बात है गिरफ्तारी। देखिए, बिना आदेश से कुछ नहीं होता है। हाँ। हाँ। आप एंकर है, उसको आप कानून नहीं ना है कि आप आदेश दे दीजिएगा, बोल दीजिएगा, कुछ भी बोल दीजिएगा। वो कानून के माध्यम से बोलिएगा। कानून ने उसको क्या लोकतंत्र में बोलेगा? न्यायपालिका सर्वोपरि होता है ना जी। जी हाँ, तो न्यायपालिका के अगर सर्वोपरि है तो उसमें मोदी जी का हाथ कहाँ से हो सकता है उनकी गिरफ्तारी? तो कानून किसके अंदर आता है? किसके अंदर आता है बताइए? कानून, नियम, नीति कौन बनाता है? मोदी जी ने बना रहे हैं। हाँ? अच्छा, कि हम बना रहे हैं, आप बना रहे हैं? हम तो उनको आप वोट देकर भेजे हैं कि समाज हित में अच्छा काम करे, देश हित में अच्छा काम करे। हैं? आए दिन अक्सर बयान आते रहते हैं इन चैनल वालों का, बीजेपी के पक्ष में ये लोग बयानबाजी करते हैं। क्या लगता है ये लोग को बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बन जाना चाहिए? बिल्कुल बन जाना चाहिए। जब एंकर ही निष्पक्ष नहीं होगा, किसी एक पार्टी का प्रवक्ता बनकर आप एंकरी कीजिएगा तो आप जनता क्या समझेगा? एंकर है, बीजेपी के गोदी मीडिया है, दलाल, ये तो पूरा दुनिया जान रहा क्या है। है? गोदी मीडिया हो गया है। हाँ। बस विषय सब क्या इस पर बोला जाए? क्या कीजिएगा अगर गिरफ्तारी नहीं होगी सुधीर चौधरी का? तो गिरफ्तारी होगी तो जन आंदोलन होगा। बहुत सी जगह पे FIR हुआ है। अगर उस FIR के तहत उसको गिरफ्तारी नहीं होगी तो आंदोलन होगी समाज में। समाज के युवा हेमंत सोरेन के साथ हैं। ट्रेंड चल रहा है अरेस्ट है सुधीर चौधरी, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि जन आंदोलन चलेगी। तैयार है जन आंदोलन के आप? बिल्कुल, समाज का युवा तैयार रहेगा। हाँ। जो गलत करेगा, वो जो गलत बयान देगा, उसको भी गिरफ्तारी होगी। क्या लगता है हेमंत सोरेन को जबरदस्ती कहीं इस्तीफा दिलवा दिया गया और ईडी का छापा, जो गैर बीजेपी मुख्यमंत्री जहां गैर बीजेपी सरकार, वहां ईडी का छापे पे छापे मारा जाए? देखिए, ये एक तरीका से पूरे भारत में, हम एक राज्य की बात नहीं करेंगे, यहाँ बिहार में भी सेम परिस्थिति वही बनी थी। अच्छा। सरकार बदली 2 दिन पहले, वहाँ भी हुआ। बहुत से राज्यों में चल रही है, पंजाब में भी चल रहा है। तो ये सरकार की नीति है कि छोटी छोटी दलों को राजनीतिक पतन कर दिया जाए। हाँ, इसलिए कि नेता ही नहीं रहेगा तो इनकी आवाज कौन उठाएगा? डरती है सरकार आवाज से? बिल्कुल आवाज से डरती है। अगर आवाज से नहीं डरती तो ऐसी काम नहीं करती। आखिर सुधीर चौधरी को क्यों दिक्कत हो रहा है? दलित आगे बढ़ रहे हैं, सब समाज के समतामूलक समाज के निर्माण होने वाला है। तो बिल्कुल, मोदी जी तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास का, उनके माध्यम से हो रहा है। आप लोग सोशलिस्ट हैं, समाज में घूमते हैं, कि आप लोगों के माध्यम से कहीं देख रहा है मोदी जी का विकास? तो करिए रहे हैं पिछले 9 सालों से। मोदी जी राशन बंटवा रहे हैं घर घर तक, कोरोना में वैक्सीन दिलवाए लोगों, प्रत्येक लोगों को। तो कोरोना में वैक्सीन दिलवाई तो किसका पैसा? 370 हट गया। हाँ, धारा हिंदू राष्ट्र बनने वाला, ये विकास नहीं तो क्या है जी? भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। तो अभी सपना देख रहे हैं, जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषणा होगा ना, भारत का चप्पा चप्पा गूंज जाएगा। अच्छा। हिंदू राष्ट्र बनाना इतना आसान नहीं है। सुधीर चौधरी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए? सुधीर चौधरी के खिलाफ ही ना, हाँ, जो उसके मैंने फूफा मौसा चाचा पापा जो भी बोलिए मोदी जी को, उसके विरोध भी हम लोग जो है ना लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। अच्छा। हाँ,
जंग होगा आर पार की। जंग होगा आर पार का। हाँ, ताकि भविष्य में इस प्रकार का बयान ना दे सके। जी। देखिए, सोशल एक्टिविस्ट थे नवनीत राणा और विजय मेहरा जी। सुधीर चौधरी के उस बयान को लेकर इनसे बातचीत हो रही थी, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि अब हेमंत सोरेन को पुनः जंगल की तरफ लौट जाना चाहिए, जो उनका घर था जंगल में, और 40 सालों से उस जंगल में अपना जीवन यापन कर रहे थे हेमंत, चूँकि आदिवासी समाज से वो बिलोंग करते थे और आदिवासियों का जो जीवन यापन था जंगलों में हुआ करता था। क्या राय रहेगी आपको इस बयान को लेकर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम हुआ नीतीश और आप जनता हाल समाचार माध्यम और प्रकाश इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद।